क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन ज़िंदगी फिर भी आगे नहीं बढ़ रही? क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोगों के जीवन में बिना ज़्यादा संघर्ष के रास्ते खुलते चले जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ सही करने के बाद भी बस परेशान ही रहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए साधारण वीडियो नहीं है। आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन बहुत कम लोगों को बताया जाता है। और हाँ, एक बात पहले ही साफ कर देती हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा सुन लिया तो इस उपाय को करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। आज का इंसान दुखी क्यों है? घर में अशांति है, रोज़ मेहनत है, लेकिन पैसा टिकता नहीं। पूजा पाठ करते हैं फिर भी मन बेचैन रहता है। लोग कहते हैं मैं भगवान को मानता हूँ, नाम भी लेता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही? यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। भगवान का नाम लेना काफ़ी नहीं है, नाम सही तरीके से लेना पड़ता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, फल श्रुति अनुसार जो होई, मतलब जैसा उपाय वैसा ही फल। कलयुग में ना तो हर किसी के पास लंबी साधना का समय है, न कठोर तप करने की शक्ति। इसीलिए शास्त्रों ने कलयुग के लिए एक ऐसा भक्ति उपाय बताया है जो सरल है, लेकिन असर में बेहद शक्तिशाली है। ये उपाय गृहस्थ के लिए है, स्त्रियों के लिए है और उस इंसान के लिए है जो टूट चुका है लेकिन हारना नहीं चाहता। अब ध्यान से सुनिए और कृपया बीच में कहीं मत जाइएगा। ये उपाय हनुमान जी और श्री राम नाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कोई बस हनुमान चालीसा पढ़ लो वाला वीडियो नहीं है। यहाँ बात है कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और किस भावना से पढ़ना है। ये उपाय शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मंगलवार या शनिवार का दिन चुनिए, सुबह सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद। अगर रोज़ कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं। एक दीपक लीजिए सरसों के तेल का और एक लाल फूल और हनुमान जी की एक तस्वीर या मूर्ति, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ श्रद्धा। अब ध्यान से सुनिए। स्नान करके साफ कपड़े पहनिए, दीपक जलाइए और हनुमान जी के सामने बैठ जाइए। अब आंखें बंद कीजिए, मन में अपने दुख को शब्दों में मत लाइए, बस उसे महसूस कीजिए और फिर धीमी आवाज़ में कहिए, हे संकट मोचन, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए, लेकिन एक नियम के साथ। इस पाठ को तेज तेज नहीं पढ़ना है, हर चौपाई मन से पढ़नी है। हर पंक्ति पर मन में यही भाव रखना है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हनुमान जी खड़े हैं। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोकिए मत, वो आंसू कमजोरी नहीं है, वो शुद्धि है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक महिला थी। पति की नौकरी चली गई थी, घर में कर्ज बढ़ता जा रहा था, रोज कलह, रोज चिंता। किसी ने उसे यही उपाय बताया। उसने बिना सवाल किए 21 दिन तक ये उपाय किया। 21वें दिन पति के फ़ोन पर एक कॉल आया पुरानी कंपनी से। आज वही परिवार शांति से जीवन जी रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था नियमित भक्ति का फल। हनुमान जी सिर्फ शक्ति नहीं है, हनुमान जी समाधान है। जहाँ तर्क हार जाता है वहाँ भक्ति रास्ता खोलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस उपाय को करते समय मोबाइल हाथ में मत लेना, मन में शक मत लाना और किसी को दिखाने के लिए ये उपाय मत करना। ये भगवान और आपके बीच की बात है। अगर कोई माता ये उपाय अपने बच्चे की रक्षा के लिए करती है तो उसका फल दोगुना होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं माता की प्रार्थना सबसे पहले सुनी जाती है। इस उपाय को कम से कम 21 दिन कीजिए। 41 दिन कर सको तो बहुत अच्छा, और अगर जीवन भर कर लिया तो समझ लीजिए जीवन बदल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुन ली है तो ये कोई संयोग नहीं है, समझ लीजिए हनुमान जी ने आपको बुलाया है। अब ये आप पर है,
सुनकर भूल जाना है या जीवन में उतार लेना है? अगर आप इस उपाय को शुरू करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सच्चे और प्रभावशाली भक्ति उपाय तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वो गलती जो पूजा को भी निष्फल कर देती है। जय श्री राम, जय हनुमान।